अपने सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर ली। ठीक, अब उसके बिहाफ पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ बेटा। उसके अंदर अपने पास में क्या है देखो, फिर मैं आगे की बात करूँगा। होमवर्क में बेटा क्वेश्चन ये है, एक कोई बेटा प्लेट है, ठीक, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, ठीक है, ये x इक्वल टू बेटा 0 है और ये x इक्वल टू बेटा ए पॉइंट है। ठीक है, ये प्लेट है अपने पास में, ये x और y में है। ठीक है, इसके लिए तो बेटा अपने पास में क्या है बेटा, y इक्वल टू में के एक्स स्क्वायर है। ठीक, इसके लिए बेटा y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो जो प्लेट है ना वो सिर्फ इतने हिस्से में बनी हुई है, ये एरिया है, ये प्लेट का एरिया है बेटा। ठीक, उसकी शेप है वो इस तरह से दे रखी है, ये पॉइंट दे रखा है इसका इनिशियल और फाइनल वाला। आपको क्या करना है बेटा, फाइंड COM ऑफ दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो आपको क्या करना है बेटा, इसके लिए COM निकालना इस मास के डिस्ट्रीब्यूशन से, तो एलिमेंट लेके करना पड़ेगा बेटा इसको जो। ठीक है, तो इसको आप एक बार होमवर्क में ट्राई करना, फिर मैं आपको बेटा इसको डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, अब अपने पास में बेटा हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास COM, है ना, कैलकुलेशन ऑफ COM इन डिफरेंट केस। ठीक है, इन डिफरेंट केस के अंदर बेटा अपन को क्या करना है, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो मैंने तुमको ये बताया, जैसे कोई रेगुलर शेप है, जैसे कि मान लो सर्कल है, डिस्क है, कंप्लीट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो उसका तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा बेटा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर होगा। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, अपन सेमी सर्कुलर की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो अपने पास में बेटा फर्स्ट वन की बात कर रहे हैं बेटा, फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, तो सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर ऑफ मास की बेटा कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो बेटा देखो ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया बेटा मेरा। ठीक, इसका हाफ पार्ट दे रखा है अपन को। ठीक है, तो बेटा अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो गया, तो ये अपने पास में जैसे x हो गया, और ये बेटा मेरे पास में क्या हो गया, y हो गया। अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो कहाँ पे है बेटा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो क्या है बेटा, वो अपने पास y एक्सिस के अलोंग है बेटा, दोनों साइड एक जैसा है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके अलोंग एक जैसा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, कहीं इसके ऊपर आएगा। तो मान लेते हैं वो अपने पास वो पॉइंट है, वो अपने पास यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का है। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कि सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के ऊपर क्या है, मास का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब अपन को इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा दूसरा। ठीक है, तो वो अपने पास में बेटा देखो इस तरह से है, ये इसको, ये तो तुमने लिख लिया ना, मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ बेटा मैं। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं अपन। ठीक, तो इसके अंदर बेटा डायग्राम अपना इस तरह से बनेगा, ये अपने पास में है। ठीक है, ये अपने पास में। ठीक है, अच्छा ये अपने पास में देखो, इसके अंदर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा अपन को बेटा। देखो एलिमेंट किस तरह से, जैसे देखो मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया। ठीक, ये एंगल अपने पास थीटा है और ये एंगल अपने पास में क्या है, डी थीटा। ये अपने पास में एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसकी लेंथ बेटा dl है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा वो कहाँ होगा, इसी के ऊपर होगा बेटा। ठीक, इसके लिए अपन अगर इसकी लोकेशन y कोऑर्डिनेट के ऊपर बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो बेटा ये इसकी रेडियस बेटा r है, तो ये r हो जाएगा, तो ये वाली लेंथ है, ये तो आएगी क्या, r साइन थीटा, और ये वाली क्या आएगी बेटा, r कोस थीटा आएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में y है,
जिसको अपन आर साइन थीटा लिख रहे हैं, वो ये होगा अपने पास में, ठीक। यहाँ पर ये है तो इसका मास क्या होगा बेटा, डीएम होगा। तो अपन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसके लिए सेंटर ऑफ मास है वो अपने पास किस तरह से निकालोगे बेटा, देखो ये डीएम वाई अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक। अब बात आती है डीएम क्या है, इस एलिमेंट का मास, इस एलिमेंट का एंगल कितना है, डी थीटा है। तो अब ये पूरा एंगल कितना है बेटा, पाई है, ठीक है। तो अपना जो मास ऑफ यूनिट एंगल इधर लिख रहा हूं बेटा मैं, वो कितना है अपने पास, टोटल मास मान लेते हैं कैपिटल है, लेट अपन ले लिया बेटा, लेट टोटल मास ऑफ रिंग है वो अपन ने कैपिटल एम ले रखा है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास एंगल कितना है बेटा, पाई है। तो एक ये क्या होगा, यूनिट एंगल का मास होगा। अपन को कितने एंगल का चाहिए, डी थीटा एंगल का चाहिए बेटा। सो वो मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, डीएम। तो वो क्या हो जाएगा, देखो एंगल है उसका मास दे रखा है, इनटू में बेटा डी थीटा से कर दोगे आप। तो ये अपने पास में क्या हो गया जी, डीएम हो गया, ठीक है। और y की वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई बेटा, यहाँ पर जैसे अपने को दिख रहा है आर साइन थीटा। अब अपन क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे बेटा। इसको पुट करेंगे बेटा तो अपने पास में जो y सेंटर ऑफ मास है वो अपने पास में कितना आएगा बेटा, देखो डीएम, डीएम कितना है, डीएम है अपने पास में बेटा, देखो एम अपॉन बेटा पाई, ठीक है। और ये क्या है, डी थीटा है। साथ में क्या आएगा बेटा, इसके साथ में आएगा बेटा आर साइन थीटा अपॉन बेटा, नीचे कौन है, नीचे डीएम है। तो डीएम का मतलब कितना है, एम अपॉन में पाई डी थीटा, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ आएगा बेटा, इसकी देखो लिमिट आएगी बेटा जीरो से, कितना एंगल हो रहा है बेटा, ये पाई एंगल तक मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जीरो से पाई अपन इसमें लिमिट लगा देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसके अंदर कौन कौन कैंसिल हो जाएगा बेटा, देखो ये एम अपॉन पाई बेटा कांस्टेंट है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में बेटा ये एम अपॉन पाई है जी कांस्टेंट, आगे बाहर से बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ऊपर तो क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा बेटा देखो आर बाहर आ जाएगा, ऊपर तो बचेगा बेटा साइन थीटा डी थीटा, जो जीरो से पाई लिमिट लगेगी। नीचे अपने पास में खाली कौन बचेगा, डी थीटा, और जीरो से पाई लिमिट लगेगी, ठीक है। तो यहां से इसको तुम सोल्व करोगे, है ना, इसको सोल्व करोगे लिमिट लगा के, तो यहां से जो वाई सेंटर ऑफ मास है इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 2r अपॉन में पाई, ठीक है। ये इसका बेटा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये अपने पास में क्या हो गया, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर ऑफ मास की बेटा क्या हो गई, कैलकुलेशन हो गई, ठीक। अब अपन बेटा क्या करेंगे, इसके बाद अपन डिस्क के उसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेटा डिस्क के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए, क्योंकि कंप्लीट के लिए तो अपने पास में कितना हो जाएगा, कंप्लीट के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा, कंप्लीट के लिए तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो अपन बात करेंगे बेटा आगे। यहाँ पे अपने पास में क्या है, देखो अपन मैं दूसरा वर्ड ले रहा हूं बेटा, फोर सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग की मैं बात करूंगा, सॉरी डिस्क, क्योंकि रिंग की बात हो चुकी बेटा। तो यहां पर सेमी सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डिस्क, ठीक। तो यहां पर बेटा देखो जैसे डिस्क है, तो मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ एक डायग्राम और एक बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। तो यहां पर बेटा जैसे ये डिस्क है मेरे पास में, ये डिस्क है, सही नहीं बना, ये डिस्क है बेटा, है ना। तो इसका भी बेटा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अपने पास वाई एक्सिस के लोगों, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा बेटा, इसका भी सेंटर ऑफ मास आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, कहां पर आएगा बेटा, वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, ठीक। तो ये अपन को बेटा निकालना है जी इस केस में, ठीक। तो इसके लिए अपने पास में देखो कैसे करोगे, इसके लिए बेटा आपको मैं एक दूसरी डिस्क बना देता हूं मैं, ये डिस्क बना दी बेटा, ठीक है। अपन क्या करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो डिस्क के अंदर फिजिक्स में जब भी एलिमेंट लिया जाता है तो बेटा रिंग होता है। अब सेमी सर्कुलर डिस्क है तो एलिमेंट भी क्या होगा बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग होगा, ठीक है। तो यहां पर अपन को एलिमेंट लेना पड़ेगा बेटा, देखो जैसे मैंने ये एलिमेंट ले लिया, ये लो,
ये बेटा मैंने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। ये हो गया बेटा मेरे पास एलिमेंट। एलिमेंट क्या है अपने पास में, ये है सेमी सर्कुलर रिंग। ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, जिसका सेंटर ऑफ मास अपने को पता है कहां पर होता है बेटा, 2r/π के ऊपर होता है। कहां पर होता है बेटा, 2r/π के ऊपर होता है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास पता। अब अपन क्या करना पड़ेगा, इसके लिए y तो हो गया अपने पास में है जो, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करना पड़ेगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये y की तरह काम करेगा, 2r/π। ठीक है, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। ठीक, अब अपन को बेटा बात क्या करनी है, देखो इसकी रेडियस अपने पास में क्या है जी बेटा, अपने पास में r है। इसका अपन बेटा लेट टोटल मास है। टोटल मास अपन ने कितना ले लिया बेटा, कैपिटल M ले लिया। ठीक है, अपन को क्या लिखना है, इस एलिमेंट रिंग का मास लिखना है बेटा, है ना। तो बेटा इसकी जो रेडियस है एलिमेंट रिंग की, वो अपने पास में, इसकी रेडियस बेटा मैंने कितनी ले रखी है, r ले रखी है। ठीक, और इसकी जो थिकनेस है बेटा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो अपने पास कितनी है बेटा, dr है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर स्मॉल r कर देंगे अपन, है ना, थोड़ा ये स्मॉल r/π, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल r/π। ठीक, कोई से मार्कर से कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये अपने पास स्मॉल r/π हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या करना है, ये अपने एलिमेंट ले लिया बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है। तो अपना सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे बेटा, y सेंटर ऑफ मास लिखेंगे बेटा, वो लिखेंगे बेटा dm y/में बेटा dm। तो dm की बात करेंगे तो देखो बेटा ये एलिमेंट रिंग है, इसको मैंने उठा लिया यहाँ से, तो इसको बेटा मैंने ऐसे काट के निकाल लिया। तो निकाल लिया तो बेटा इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट करूंगा तो कुछ इस तरह से नहीं बनेगा क्या, ये इसका एरिया लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बेटा किसके लूंगा बेटा, एरिया के लूंगा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इसकी लेंथ कितनी आएगी बेटा, इसका एरिया लिखना पड़ेगा एलिमेंट का, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी बेटा, इसकी लेंथ आएगी बेटा स्मॉल r। ठीक, और इसकी जो विड्थ आएगी, वो विड्थ कितनी आएगी बेटा, वो आएगी बेटा dr। ठीक है, विड्थ कितनी आएगी बेटा, ये dr है। ये क्या है, एलिमेंट है अपने पास, एलिमेंट रिंग। तो इसका जो एरिया होगा dA, ठीक है, वो अपने पास में कितना होगा बेटा, वो होगा लेंथ इनटू विड्थ। तो ये अपने पास dA इसका हो जाएगा बेटा क्या, r dr। तो ये जो एलिमेंट रिंग है ना, इसका जो एरिया है वो अपने पास में क्या होगा, इतना होगा, है ना। इसका टोटल मास बेटा अपने पास में ये है। ठीक है, तो इसकी बेटा लेट कर लिया बेटा हमने, चाहे तो टोटल मास लेट कर लो या फिर इसका आप सरफेस मास डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो सीधा सीधा, है ना। तो या फिर लेट टोटल मास की जगह पर अपने लिए सिग्मा ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक काम करता हूं, लेट सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा ले ली अपन ने, वो अपने पास में क्या होगी बेटा, dm और dA। ठीक है, ये अपन ने ले ली बेटा सिग्मा। ठीक, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो dm लिखना पड़ेगा, है ना। तो अपने पास में बेटा तो dm है बेटा, अपने पास में dm क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा बेटा सिग्मा dA। ठीक, तो सिग्मा अपने पास में कितना है जी, सिग्मा अपने पास में सिग्मा ये कांस्टेंट है बेटा अपने पास, और dA कितना है बेटा, ये हो जाएगा r dr। ठीक, तो अब इसको अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे बेटा, है ना, पुट दीज वैल्यू। तो इसको पुट दीज वैल्यूज को करेंगे बेटा, तो y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा अपने पास, देखो dm की वैल्यू पर क्या रखोगे, सिग्मा dA। dA का मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा, r dr, और y है, y की जगह पर क्या लिखना है बेटा अपन को, ये लिखेंगे बेटा 2r में बेटा पाई। ठीक है, अपन बेटा dm की जगह पर क्या हो गया, सिग्मा और r dr। ठीक है, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी बेटा, इसकी लिमिट लगेगी बेटा 0 to कैपिटल R। कहाँ से कहाँ लगेगी बेटा, 0 to कैपिटल R इसकी लिमिट लगेगी। ठीक, थोड़ा हो सकता है आपको नीचे नहीं दिख रहा हो, तो मैंने इसके अंदर बेटा अप्लाई ही तो किया है इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा ये चीज है, तो देखो आप क्या देखोगे, ये सिग्मा पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ पर सिग्मा और पाई तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर तो अपने पास में क्या क्या बचेगा, ऊपर अपने पास में बचेगा बेटा देखो
2/पाई तो आएगा बाहर, ठीक। और क्या क्या बचेगा अंदर रे, अंदर बचेगा बेटा r²dr, ठीक है। और ये कहां से कहां आएगा बेटा, ये आएगा 0 to r। नीचे क्या बचेगा बेटा, नीचे देखो वो सिग्मा पाई कट के नीचे बचेगा r/dr, ठीक है। और ये 0 से r आएगा। इसको सोल्व करोगे ना बेटा, तो सोल्व करोगे तो ये आएगा 4r/3 पाई, ठीक। ये बेटा इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अपने पास कहां पर हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में बेटा देखो, एक बार और बता देता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। देखो बेटा, ये डिस्क था, इसमें जो एलिमेंट आया सेमी सर्कुलर रिंग आया। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वो क्या है, अलोंग एरिया के अलोंग होता है। इसके अलोंग होता है बेटा, एरिया के अलोंग होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब जो एलिमेंट लोगों उसका एरिया लिखना पड़ेगा। तो ये एलिमेंट है बेटा, इसका एरिया कैसे लिखेंगे बेटा, देखो ये जो अपने पास ये इसकी लेंथ कितनी बनेगी, πr बनेगी। इसकी विड्थ कितनी है, dr है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr/dr हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास में क्या है, ये है अपने पास में वाई सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने पास में क्या होगा, 2r/पाई, ठीक। क्यों, क्योंकि रिंग लिया है, सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास इस लोकेशन के ऊपर होता है। तो इसलिए जो इसमें अपन y लिखेंगे तो y की वैल्यू अपने पास में क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी। अब अपन इसका dm निकालेंगे। तो अपन ने क्या कर लिया, इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी जिसकी अपन ने कल बात की थी, तो वो अपने पास मैंने क्या ले ली, सिग्मा ले ली। क्या ले ली बेटा, मैंने सिग्मा ले ली, ठीक है। तो सिग्मा ले ली, उस कंडीशन के अंदर अपने पास में यहाँ से dm निकालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा, ये अपन ने ये निकाल रखा है। अब अपन को क्या करना है, जो अपना ये मेन जो कंटिन्यूस बॉडी के लिए क्या होता है, मेन फॉर्मूला होता है या कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर बेटा ये चीज पुट करनी है। तो देखो मैंने डीएम को पुट कर दिया, y की जगह पर ये रख दिया, ऐसे ही नीचे डीएम को रख दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ आएंगे बेटा, 0 to ये स्मॉल r कहाँ तक वेरी करेगा, कैपिटल R तक। तो 0 to कैपिटल R वेरी करेगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया बेटा 0 to कैपिटल R, तो इसके अंदर से बेटा सिग्मा पाई कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा पाई कैंसिल होकर बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। इसके ऊपर बेटे क्या है, क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन किस तरह से होता है बेटा, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये तो कंप्लीट सेमी सर्कुलर रिंग थी, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाए, दो तरीके से सॉल्व होता है। जैसे क्वेश्चन है अपने पास में, फाइंड COM ऑफ एनुलर रिंग, एनुलर डिस्क, ठीक। एनुलर डिस्क का मतलब एक तरह से पूरी सेमी सर्कुलर, एनुलर सेमी सर्कुलर और लिखना इसके साथ, एनुलर सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक। इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, इसके अंदर अपने पास में बेटा देखो, जैसे ये मैंने ले लिया, ठीक, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखो इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसका क्या है, मैंने हिस्सा काट दिया है, ठीक है। अब इसकी रेडियस बेटा जैसे मेरे पास में क्या है, इसकी रेडियस बेटा जैसे अपने पास में r1 ले ली और बाहर वाले की मैंने क्या ले ली, r2 ले ली, ठीक। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, जब ये कंप्लीट हिस्सा था तो अपने पास 4r/3 आया था। अब ये तो कुछ हिस्सा है, तो इसके अंदर जो तुम है दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है मेथड फर्स्ट, अच्छा जैसे एक तो है एलिमेंट लेके, है ना। एक तो क्या कर सकते हो बेटा, बाय यूजिंग एलिमेंट।
जैसे ये अपन ने एलिमेंट ले लिया, वही सेमी सर्कुलर रिंग बनेगी, ठीक है। एक तो है बेटा इसके दो मेथड है, सोल्विंग मेथड कितने हैं बेटा, दो मेथड है, सोल्विंग मेथड। मेथड फर्स्ट तो क्या है बेटा, हाँ मेथड फर्स्ट ये है अपने पास में, एक ये एलिमेंट रिंग ले लिया बेटा, है ना, ये वापस एलिमेंट रिंग ले लिया, तो इसमें बेटा वही वापस वाई सेंटर ऑफ मास निकलेगा, तो क्या निकलेगा बेटा, डीएम वाई निकलेगा अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो पहले तो अपन ने लिमिट कहां से कहां लगाई थी, जीरो से कैपिटल आर, अब इसमें लिमिट कहां से कहां लग जाएगी, R1 से R2, R1 से R2, ठीक। ये इसके अंदर बेटा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसका जो मास है मान लेते हैं लेट मास ऑफ दिस पार्ट, दिस रिमेनिंग पार्ट, दो तरह के होते हैं बेटा इसके अंदर मास रहे, दिस रिमेनिंग पार्ट कितना है बेटा अपने पास में, वो मान लेते हैं कैपिटल है। इसमें दो तरह के मास होते हैं बेटा, दो तरह के मास कौन कौन से होते रहे, एक तो अपने पास में ये जो दिख रहा है इसका मास, या फिर एक कंप्लीट का मास है, फिर काटने के बाद कितना रह जाएगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखते बेटा यहाँ से एक मेथड अपने पास में, इसको जो मेथड है वो अपने पास सेकंड मेथड है, वो अपने पास में क्या है, एरिया से कर दो, क्योंकि इसमें एरिया कैसे करोगे बेटा, देखो इसमें बेटा वाई सेंटर ऑफ मास कर दो A1 और तुम्हारे पास में Y1 माइनस A2 Y2 अपॉन बेटा A1 माइनस का A2, ठीक। और जो तुम्हारा Y1 है तो वो एरिया तो इसका पहले R1 रेडियस का या कंप्लीट का लिख लो, ठीक है। यहां पर A1 तो क्या आएगा यहां पर है ना, इसके अंदर A1 है वो तो कितना आएगा रे, पाई कैपिटल R2 स्क्वायर, ठीक। और तुम्हारा जो Y1 है वो कितना आएगा बेटा, Y1 आएगा बेटा 4R2 अपॉन में 3 पाई, ठीक। ऐसे तुम्हारा A2 है वो आएगा बेटा पाई, A2 की बात करोगे ना तो A2 अपने पास में इस कटे हुए हिस्से का आ जाएगा ना, तो पाई R1 स्क्वायर, ठीक। और इसके लिए जो तुम Y2 की बात करोगे वो कितना हो जाएगा बेटा 4R1 अपॉन में 3 पाई, ठीक। तो दो तरह के मेथड है बेटा इसको सोल्व करने के, एक तो है बेटा अपने पास सीधा अपन उसमें से जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसमें लिमिट लगाई थी 0 to R, इसके अंदर लिमिट कहां से कहां लगा सकते हो, R1 से R2 लगा सकते हो। एक अपन एरिया वाले से सोल्व कर सकते हैं, एक सर एरिया वाला था उसमें से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, ठीक। तो ये हो गया। अब ऐसे ही बेटा आप क्या है, बहुत सारे केसेस है जिनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे ही एलिमेंट लेके। कुछ स्टैंडर्ड है जिनको मैं लिखाने जा रहा हूँ आपको, तो बेटा मैं लिखा देता हूँ आपको। तो अपने पास में बेटा डिफरेंट केसेस है, जैसे अगर मान लो अपने पास थर्ड वाला केस, अगर मान लो अपने पास में एक स्फीयर होगा, मतलब सॉलिड है जब तो सेंटर पे ही है, होलो है तो भी उसके सेंटर पे कंप्लीट है, जो अगर हेमी हुआ तो उसकी बात करेंगे, एक कोन की बात करेंगे बेटा, ठीक है। और तो कोई ऐसी डायग्राम है नहीं है बेटा, है ना। तो अपने पास में बेटा COM ऑफ स्फीयर, हेमी स्फीयर, किसकी बात कर रहे हैं, हेमी स्फीयर, ठीक। तो हेमी स्फीयर किस तरह से होगा बेटा, तो इसमें दो तरह का होगा बेटा, एक तो होलो हेमी स्फीयर, होलो हेमी स्फीयर, और एक होगा बेटा सेकंड वाला, कौन सा होगा रे, एक होगा सॉलिड हेमी स्फीयर, ठीक। होलो हेमी स्फीयर है जिससे कि मान लो ये है, ये होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसकी रेडियस बेटा अपने पास में R है, ठीक है। तो इसके लिए जो अपने पास सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ऊपर होगा, तो जो वाई सेंटर ऑफ मास आता है ना बेटा इसके लिए वो आता है R/2 के ऊपर, ठीक। और ऐसे अगर सॉलिड हुआ ना तो सॉलिड के लिए कितना आता है, सॉलिड के लिए आता है बेटा ये 3R/8 के ऊपर, याद रख लेना, ठीक।
ऐसे ही बेटा अपने पास में बेटा कोण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कोण की बात। तो कोण के अंदर बेटा क्या है, ऊपर इसको मिटा देता हूं मैं, इसको भी बेटा एलिमेंट लेके ही करते हैं, उसमें डिस्क एलिमेंट आता है, फिर कैलकुलेशन होती है इसकी भी। अच्छा, एक बेटा जैसे कोण की बात कर लेते हैं, कोण, ठीक। कोण के अंदर बेटा क्या है, एक तो सॉलिड सॉरी होलो कोण है, होलो कोण है, और एक क्या है बेटा, सॉलिड कोण है। तो जो बेटा तुम्हारा होलो कोण है वो ये बना दिया जैसे मैंने, ठीक। तो इसकी हाइट बेटा वर्टेक्स से इस बॉटम की हाइट है मान लो कैपिटल एच, कितनी है बेटा, कैपिटल एच। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी बेटा वो इस लाइन के ऊपर ही आएगा, और उसकी लोकेशन इसके बॉटम से होती है बेटा h/3, ठीक। ये सेंटर ऑफ मास की बेटा लोकेशन होगी इसके की, ठीक। अगर मान लो सॉलिड है ना, अगर सॉलिड है तो उस कंडीशन में इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है बेटा h/4, ये भी दिमाग में रखना है आपको, ठीक। इसके अलावा बेटा एक ट्राइंगल लेमिना है, इसके अलावा अपने पास में क्या है, एक ट्राइंगल लेमिना है। इसके अलावा है बेटा अपने पास जैसे और ट्राइंगल लेमिना। ट्राइंगल लेमिना में देखो दो तरह की होती हैं, एक तो इस तरह की होती है, एक इस तरह की होती है। तो इसके लिए बेटा अपने पास में जैसे कि मान लो इसकी हाइट h है, इसकी हाइट मान लो कितनी है, h है, ठीक। तो ये अपने पास सेंटर ऑफ मास है, ठीक। तो ये अपने पास में आता है h/3 के ऊपर आता है, ठीक। एक मान लो राइट एंगल ट्रायंगल लेमिना है, ये इस तरह से h है, ये b है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बेटा कहीं यहां पर होगा, ठीक है। उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे बेटा b/3 और h/3, अगर इसको मैंने ओरिजिन ले रखा है, ठीक। तो ये बेटा लेमिनाज के केस में हो गए, ठीक है। ये तो सॉलिड कोन की तरह ही बन गया एक तरह से, ठीक। इस समय अगर भाई इसमें तो इस लाइन के ऊपर आएगा तो बाकी के तो रहेगा नहीं, इसमें दोनों अलग है, ये वाला हिस्सा नहीं है तो कहीं इधर आएगा, सेंटर ऑफ मास इस तरह से आएगा, ठीक। ये बेटा लेमिनाज की बात हो गई, ठीक। और भी बेटा इसके अलावा देखो मेन तो तुम्हारे यही है जिनसे तुम्हारा काम हो लेगा बेटा, ठीक है। तो इन लेमिनाज की वजह से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा अपन जो बात करेंगे बेटा वो बात करेंगे बेटा यहां से, इसके अलावा बेटा किसकी बात करेंगे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, है ना। इसके बाद बात करेंगे अपन बेटा मोशन ऑफ COM। तो मोशन ऑफ COM के अंदर क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है, देखो सेंटर ऑफ मास है, उसको अपन इस तरह से लिखते हैं बेटा M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, Mn Rn वेक्टर अपन बेटा टोटल मास M1 M2 और Mn, ठीक। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये तो पहली बात होगी बेटा पोजीशन, तो पोजीशन इस तरह से निकालते हैं। दूसरी है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, dr और dt, ठीक। तो इसमें जब वेलोसिटी की बात करोगे तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, m1 v1 m2 v2 और इस तरीके से
एम एन वी एन अपॉन बेटा टोटल मास। ठीक, यहां से आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो बेटा, एम वी सेंटर ऑफ मास, मतलब ये टोटल मास हो गया ना, ये ना, ये जैसे ये अपन लिखते हैं पार्टिकल्स का, तो इसको टोटल मास भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक, ये हो गया m1 v1 m2 v2 इस तरीके से mn vn। ठीक, तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हो, देखो ये क्या है, टोटल मास सिस्टम का ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसको मोमेंटम लिख सकते हैं, ये p1 ये p2 इस तरीके से pn। ठीक, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास की बात हो गई बेटा। ठीक है, अब अपने पास वेलोसिटी हो गया, पोजीशन हो गया, ऐसे एक्सेलरेशन की बात कर सकते हो तुम। किसकी बात कर सकते हैं बेटा, एक्सेलरेशन की बात की जा सकती है। ये साथ में मोमेंटम हो गया है ना, तीसरा पॉइंट अगर आप देना चाहो तो इसका नाम क्या दे देंगे, मोमेंटम दे देंगे। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv से। ठीक, चौथा अपन बात करेंगे बेटा एक्सेलरेशन की। तो ए सेंटर ऑफ मास है, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा बेटा m1 a1 वेक्टर m2 a2 वेक्टर ऐसे ही करके अपॉन बेटा टोटल मास। ठीक, यहां से भी अगर फोर्स की बात करोगे बेटा आप, ये हो जाएगा m a सेंटर ऑफ मास m1 a1 इस तरह से। ठीक है, तो ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो गया सेंटर ऑफ मास के ऊपर, जो अपने पास में नेट फोर्स की बात हो गई, तो ये इन सब का क्या होगा, वेक्टर एडिशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये सेंटर ऑफ मास, ये अपना टॉपिक चल रहा है। ठीक, उसके अंदर अपन ने उसके फोर्स की बात की, मोमेंटम की बात की, वेलोसिटी की बात की, एक्सेलरेशन की बात की, सारी चीजों की बात की अपन ने। ठीक है, अब मैं क्या है, एक दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बेसिस पे फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में देखो क्या होता है, एक तो अपन जैसे मैंने बताया था बेटा मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के इसमें m इंटू में r मास हो गया, ये उसकी पोजीशन हो गई, ये क्या होता है बेटा कांस्टेंट होता है। ठीक, एक कंडीशन तो है ये। ठीक, एक बेटा अपने पास में जैसे देखो, अपने पास में अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के इक्वल होता है ना, कंजर्व रहता है। ठीक, जैसे एग्जांपल इसकी मैं बात करूं बेटा, बॉम्ब ब्लास्टिंग, बॉम्ब ब्लास्टिंग केस, जैसे बॉम्ब ब्लास्टिंग के केस में बेटा ऐसा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर बेटा क्या है, पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स बेटा 0 होता है, एक्सटर्नल फोर्स है जो, तो इसमें कभी भी जैसे कि मान लो अपने पास में, जैसे मैं एग्जांपल बनाऊं, जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल ऐसे है, m मास का पार्टिकल है, वो इस जगह पर बेटा स्प्लिट हो गया, मान लो कोई बॉम्ब था, m मास का बॉम्ब था, उसको बेटा आपने किसी एंगल बेटा प्रोजेक्ट किया, क्या किया बेटा प्रोजेक्ट किया। ठीक, प्रोजेक्ट किया, देन उस कंडीशन के अंदर क्या हो गया बेटा, मान लो कहीं पर उसके रास्ते के अंदर कहीं पर क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया, मान लो ये क्या हो गया बेटा, ब्लास्ट हो गया, क्या हो गया, इस जगह पर ब्लास्ट हो गया। तो ये बेटा पार्टिकल्स में बेटा अलग अलग इस तरह से बेटा मतलब मूव करेगा। ठीक, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में जैसे कि मान लो अगर ये ब्लास्ट नहीं होता, तो ब्लास्ट नहीं होता तो ये कैसे स्ट्राइक करता है बेटा, इस तरह से स्ट्राइक करता है ना। तो बेटा अगर ये ब्लास्ट हो गया और ये ब्लास्ट नहीं हुआ तो ये होता, तो ये क्या है बेटा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। ठीक, इसको अपन बोलेंगे बेटा ट्रेजेक्ट्री ऑफ COM। ठीक, तो बेटा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट केस में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सिस्टम पे है ना, तो इसके अंदर अगर ब्लास्ट हो गया बेटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास है बेटा, वो क्या होगी बेटा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ COM, वो क्या होगी बेटा, रिमेन अनचेंज रहती है। क्या रहती है बेटा, अनचेंज रहती है भाई। कौन रहे, ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास, कब,
उस कंडीशन में जैसे बम ब्लास्ट हो गया तो ये है, ठीक है। तो इन जो कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखे हैं इसके ऊपर अपन आज क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करने हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक। तो जैसे अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन है मेरे पास में बेटा, जैसे कि मान लो ये कोई हाइट है, कोई टावर है बेटा, ये क्या है बेटा, कोई टावर है, मान लो ये टावर है, ठीक। इसकी जो हाइट है वो अपने पास में क्या है जी, टावर को थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा बेटा मेरे को, बनाना पड़ेगा क्वेश्चन बेटा। देखो ये मेरे पास में एक टावर है, ठीक। इसकी जो हाइट है वो अपने पास में क्या है, 100 मीटर है, ठीक। अच्छा, दो पार्टिकल है बेटा, एक पार्टिकल तो बेटा m1 मास का है, एक अपने पास में m2 है, ठीक। इसको बेटा प्रोजेक्ट किया नीचे से, कहां पर किया बेटा, u1, ये तो रखा है अपने को 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। इसको बेटा u2 से बेटा यहां पर किया 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। तो ये इस तरह से बेटा मूव किया बेटा अपन ने, ठीक। यहाँ पर जो m1 है उसकी वैल्यू है बेटा 1 किलोग्राम, m2 है उसकी वैल्यू बेटा 2 किलोग्राम, ठीक। हाइट मैंने लिखी थी बेटा, ठीक है। तो अपन को क्या करना पड़ रहा है बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इसके अंदर बात करनी है आपको, ठीक। तो यहां पर क्या होगा बेटा, देखो ये है, ये रेफरेंस पॉइंट है, अपन ने बेटा इस डायरेक्शन को बेटा क्या लिया है जी, देखो ये है अपने पास साइन कन्वेंशन, मैंने बता रखा आपको, उसमें कुछ भी नहीं होता, ये ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव साइन लेते हैं, इधर नेगेटिव साइन लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक। तो पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर बेटा अपने पास में क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं इसका, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, बताओ, ये होगा सर m1 u1 m2 u2 अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस में m2, ठीक। m1 कितना है बेटा, m1 है बेटा 1 किलोग्राम, इनटू में u1, देखो इसको पॉजिटिव लिया है तो प्लस का 10 लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक। प्लस m2 2 है, ये कितना आएगा, माइनस का 2 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक। अपन बेटा m1 प्लस में m2, ठीक। तो u सेंटर ऑफ मास है वो अपने पास कितना जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 10, है ना, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 4 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा 3, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 6, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये कितना हो गया, अपवार्ड हो गया ना, अपवार्ड, तो पॉजिटिव आया बेटा, ठीक है। अब अपन को इसके अलावा क्या निकालनी पड़ेगी, ये तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जैसे इसको मैंने 2 नंबर लिख दिया, तो एक बार पहले पोजीशन और निकाल लेता हूं मैं, है ना। इनिशियल पोजीशन ऑफ COM, इनिशियल पोजीशन देखो कैसे निकालोगे बेटा, देखो इस पॉइंट को अपन देखो y कोऑर्डिनेट के ऊपर ही आएगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर तो y 0 है, और यहाँ पर इस वाले के लिए y कितना है बेटा 100 है, ठीक। बाकी x तो बेटा यहाँ पर भी 0 है, और x इस पे भी 0, सॉरी क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा, y सेंटर ऑफ मास है वो क्या आएगा, m1 y1 m2 y2 अपॉन बेटा m1 प्लस में m2, तो y सेंटर ऑफ मास है वो m1 कितना है, m1 है बेटा 1, y1 कितना है 0, m2 कितना है 2, y2 कितना है 100 अपॉन बेटा ये कितना हो गया 1 प्लस में 2, कितना हो गया बेटा ये 200 अपॉन में 3 मीटर,
ये क्या होगी, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी। बेटा देखो अब अपने पास में देखो सेंटर ऑफ मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, सेंटर ऑफ मास है, उसकी इनिशियल पोजीशन पता है। ये 200/3 है, मतलब इससे कहीं कम है ना। तो ये कितना हो गया 60, जो भी हो गया अपन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होएगा इसका, और ये अपने पास में किसके रेस्पेक्ट में बेटा, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन ने इसको 0 लिया है। तो ये क्या हो गई, कोऑर्डिनेट हो गया किसका रे, सेंटर ऑफ मास का। और ये कितना हो गया बेटा 200/3। तो इस पॉइंट के ऊपर आकर इसकी जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास की कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसके ऊपर अपने पास में इस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो अपने पास में 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो वो अपने पास में क्या होगा, वो अपने पे फोन परेशान कर रहा है बेटा। ठीक, तो यहां पर अपने पास में y0 है, y100 है। ठीक है, यहां पर इसकी पोजीशन आ गई बेटा, इसमें u सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये अपने पास में बेटा क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी आ गई, सेंटर ऑफ मास की बेटा इनिशियल पोजीशन आ गई। ठीक, तो अब अपने के पास में, अब अपने पास में क्या हो गया बेटा देखो, अब अपने पास में ये है पोजीशन पता चल गई, उसकी वेलोसिटी पता चल गई, तो अपन के निकाले हाइट। तो बेटा देखो ये सेंटर ऑफ मास का है, इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो कहीं पर आकर इसकी वेलोसिटी होगी बेटा क्या 0। तो बेटा अपने पास में अपन इसकी निकालते हैं बेटा हाइट, मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ CON विद इनिशियल पोजीशन है ना। कहां से निकाल रहे हैं बेटा, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ऑफ CON। ठीक है, तो वो अपन कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर वाले को रफ कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। इसकी भी अब क्या जरूरत है, तो जब लिखी थी अपन ने, इसके अंदर सारी चीज शो कर रखी है मैंने, तो चलो इसको हटा दें। ये इतना अपने पास काम हो गया बेटा है ना। तो अपन को क्या निकालना है बेटा, मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ CON। तो क्या होगा बेटा, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा, टाइम तो है ही नहीं है बेटा, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, VY² इक्वल टू में UY² प्लस में 2AY और SY। ठीक, तो VY तो बेटा 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट के लिए, UY कितना है बेटा 2 है। ठीक है, अच्छा AY और निकालना पड़ेगा ना, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं अपन है ना, तो पहले एक्सेलरेशन और निकाल लेते हैं ना, चलो ये चीज़ और पता चल जाएगी। वैसे तो देखो G आना है क्योंकि इसमें कहीं कोई चेंज तो है नहीं, फिर भी निकाल देता हूँ मैं ना। एक्सेलरेशन ऑफ CON, तो वो क्या होगा बेटा ACOM इक्वल टू बेटा क्या होगा M1 A1 M2 A2 और अपन बेटा M1 प्लस में M2। देखो अब यहाँ पर जो तुम्हारा A1 और A2 है ना, वो दोनों ही क्या है बेटा -G है, क्यों डाउनवार्ड है। तो यहाँ पर ए सेंटर ऑफ मास है, उसकी बात करोगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, M1 कितना है 1 इंटू -G। ठीक है, प्लस का 2 इंटू में बेटा -G, अपॉन में कितना है बेटा 1 प्लस में 2। तो ये ए सेंटर ऑफ मास हमेशा कितना आएगा इस केस में -G। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी हो गया। तो अब अपने पास में 3 पैरामीटर हो गए। कौन कौन से पैरामीटर हो गए जी, एक तो अपने पास में देखो इनिशियल पोजीशन हो गई, कितनी है 200 बाई इनिशियल पोजीशन 200/3। ठीक है, फिर अपने पास में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, कितनी है जी 2 मीटर पर सेकेंड, अपवार्ड है। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना है जी -G वार्ड डाउनवार्ड है। ठीक, तो अब अपन क्या करना है, इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना। तो अपन क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट पड़ गया। चलो वैसी ना, तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाई
सी ओ एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन निकालेंगे ना अपन, तो भी विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन ऑफ सी ओ एम। ठीक है, तो अपने पास में देखो कैसे निकालोगे बेटा इसको, अपन निकालेंगे सर देखो थर्ड इक्वेशन से, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में यू वाई स्क्वायर प्लस में 2ay sy। ठीक, वी वाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यू वाई कितना हो जाएगा बेटा ये दे रखा अपन को 2, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिखा, प्लस में 2ay कितना आया बेटा -g, और ये अपन को निकालना है। तो यहाँ से sy की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर अपन बेटा 2 इंटू में 10, तो कितना हो जाएगा बेटा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी अपन ने, हाँ ठीक है। तो ये अपने पास में कितना जाएगा 4 अपॉन बेटा 10 मीटर। ठीक, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू में फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 हो जाएगी। ठीक, तो 4 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगी बेटा सेंटर ऑफ मास के द्वारा अटेन की गई बेटा मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। ठीक, तो अब अपने पास सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये है बेटा 33, ये 60.6 है ना, तो यहां से कहीं ऊपर चला जाएगा, मान लो कहीं, यार कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है तुम्हारी रे, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, खैर ठीक है, फिर भी तुम चेक कर लेना कैलकुलेशन बेटा। तो यहाँ से मान लो कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हाइट अपने पास में h1 है, ये अपने पास में बेटा y1 है, तो बेटा टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, है ना। सो टोटल हाइट ऑफ COM विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ना बेटा इसके जो, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा y1 प्लस में h1, तो ये अपने पास में ये कितना है जी बेटा 200/3 प्लस का ये कितना है बेटा 4/10, तो ये अपने पास में क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो, क्योंकि अपन साइन के साथ ही सारी बात करेंगे बेटा, साइन तो लगाना ही पड़ेंगे अपन को। ठीक, अच्छा तो ये अपन को बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके अलावा और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बेटा मैं, इसमें कुछ भी नहीं था बेटा, देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। दो पार्टिकल थे, एक को टावर से बेटा इसी स्पीड से ड्रॉप किया, इसको इसी स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट किया, पहले अपन दोनों की इनिशियल पोजीशन निकाल ली, वो अपने पास में इतनी आई। ठीक, फिर इनिशियल वेलोसिटी निकाली, इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल दी, फिर अपन ने क्या किया, ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, उस मैक्सिमम हाइट के लिए अपन ने कैलकुलेशन कर ली, और फिर उसको अपन ने बेटा इसको और इसको ऐड कर देते, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ जाएगी। इतना सा क्वेश्चन है अपने पास। ठीक, क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2 किलोग्राम और ये 1 किलोग्राम, ये इस तरह से बेटा ब्लॉक पुली सिस्टम है। ठीक है, इससे अटैच है, तो अपन को क्या निकालना है बेटा सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक, तो बेटा एक बात बताओ, ये जैसे सिस्टम है तो अपने पास पहले तो नेट एक्सेलरेशन निकालोगे बेटा, ये तो इधर जाएगा इसे डाउनवर्ड, और ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ए अपने पास में कितना आएगा, देखो ए अपने पास में आएगा एफ नेट अपॉन में एम नेट। एफ नेट कितना है, एफ नेट है अपने पास में देखो 2 माइनस का 1g m1 है ना, अपॉन में एम नेट कितना है 2 प्लस का 1, तो ये कितना आ गया अपने पास में बेटा g/3। ठीक, g/3 आ गया अपने पास में, ये दोनों का क्या होगा सेम होगा। अब अपने पास देखो ये तो एक तो ऊपर जा रहा है, एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे पॉजिटिव साइन,
इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अपने पास में ए सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे बेटा, ए सेंटर ऑफ मास लिखोगे, देखो बेटा m1 a1, तो 2 इंटू बेटा ये क्या आएगा बेटा, माइनस का g/3, प्लस में 1 इंटू में ये कितना आएगा, प्लस का g/3 अपॉन बेटा 2 प्लस का 1। तो ए सेंटर ऑफ मास है वो अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये ऊपर हो जाएगा माइनस का g/3 और ये हो जाएगा बेटा 3, ये कितना आ जाएगा, माइनस का g अपॉन में 9। अब बेटा नेगेटिव साइन आया ना, नेगेटिव साइन किसके लिए था, इसके लिए था, इसका मतलब ये अपने पास में क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये अपने पास में क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। इस तरह से बेटा एक सिंपल क्वेश्चन के अंदर सेंटर ऑफ मास के उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको साइन लिखेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन होमवर्क में बेटा ये है, क्वेश्चन होमवर्क में बेटा इस तरह से हो गया, ये 30 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री है। ठीक, तो ये अपने पास में ये एंगल कितना हो जाएगा नहीं बताऊंगा मैं। यहां पर एक ये है, ठीक है, एक ये है। ठीक, तो ये अपने पास में है, ये भी मास m है और ये भी मास m है। ठीक, फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड ए सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन करना। ठीक, अब बेटा अपने पास देखो ये यहां तक हो गई, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्वेश्चन हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन मास मोमेंट एंड बस मास मोमेंट के ऊपर लिख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है, बाकी में तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मास मूवमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये अभी अपन ने जो क्वेश्चन किए हैं सारे किसके ऊपर बात किए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मास मूवमेंट। ये किस तरह क्वेश्चन होते हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इन क्वेश्चंस के अंदर अपन कॉन्सेप्ट तो पता ही है, कॉन्सेप्ट तो अपने पास में क्या होता है जी, m/r में कॉन्स्टेंट, अपन लिखा भी चुके हैं इसको। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, यहां पर क्वेश्चन है बेटा, देखो ये एक प्लांक है, प्लांक का मतलब तख्ता पट्टा जो भी है, ये 20 किलोग्राम बेटा मास है इस प्लांक का। ठीक, इसके ऊपर एक पर्सन है। ठीक, इसका मास क्या है 60 किलोग्राम है। ठीक, ये क्या है 10 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक, अच्छा अब अपनों को क्या है देखो बेटा, ये 20 किलोग्राम हो गया, इसका मास है जी 60 किलोग्राम। ठीक, इसका मास है जी 60 किलोग्राम। ठीक, तो 60 किलोग्राम है, तो अब अपने पास में क्या है देखो, ये 60 किलोग्राम मास है और ये 10 मीटर का है, ये 20 किलोग्राम है। ठीक, अब अपने पास में देखो अपन को क्या फाइंड करना है, अच्छा ये क्या है स्मूथ है, ये ट्रैक क्या है स्मूथ के ऊपर रखा हुआ है। ठीक, अब जो अपने पास में घटना है वो इस तरह से बेटा, अगर ये आदमी इस पे चलकर दूसरे एंड पे जाए, क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा, क्वेश्चन है बेटा इफ पर्सन गो टू अदर एंड देन displacement of Planck with respect to ground। ठीक,
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेटा प्लांक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो बेटा देखो इस तरह के जो वाहियात क्वेश्चन होते हैं उनको करने का तरीका क्या है, देखो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन मास मूवमेंट, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा क्या है, एक सिस्टम है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है जी, जीरो है, तो ये लगा सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ना, वो क्या है, चेंज नहीं होगी, ठीक है। या तो उससे कर लो या फिर सीधा इससे कर लो। कैसे करोगे बेटा, देखो इसके अंदर मान लेते हैं जब ये इधर जाएगा तो बेटा मान लेते हैं ये अपने पास में x चला गया, इधर कितना चला गया, x चला गया, जो अपन को निकालना है। कब, जब ये इधर से, तो सीधी सी बात है, जब इसके ऊपर चलेगा ऐसे, कैसे, तिगड़ी तिगड़ी तिगड़ी, ये क्या आएगा, पीछे सरकेगा, सरकेगा नहीं सरकेगा, मान लेते हैं x सरक गया। कब, जब ये यहाँ से इस एंड पे आया, तो वही अपन को निकालना है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रे, ये 10 मीटर करेगा। किसके ऊपर, प्लांक के रेस्पेक्ट में 10 मीटर ट्रेवल करेगा, लेकिन प्लांक खुद कितना चला गया, x चला गया। तो प्लांक, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं ना, विद रेस्पेक्ट टू किसके बात की, ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कितना चला जाएगा रे, 60 माइनस, सॉरी 10 है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चला जाएगा 10, तो चलेगा चलेगा, इसमें से x इधर चला गया, ये तो 10 माइनस का x इधर राइट साइड में चलेगा कि नहीं चलेगा बेटा। अगर मान लो ये नीचे वाला रेस्ट में होता तो x की वैल्यू 0 होती, तो ये 10 चला ही जाता है इसके अंदर, जो अभी इधर चला गया, ठीक है। तो ये अपने पास में थोड़ा आज क्या फोन ने परेशान ज्यादा कर रखा है मेरे को, ठीक। तो ये अपने पास में क्या है, देखो अब इसके लिए अपने पास में क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट मास मूवमेंट कांस्टेंट लगाएंगे ना। तो मास मूवमेंट में क्या होगा बेटा, देखो ये अपने पास में पर्सन है, तो m1 r1 इक्वल टू में m2 r2, x अपन को निकालना है। m1 कितना है, 60 है, इसके लिए कितना है बेटा, 10 माइनस का x पोजीशन हुई, ठीक है। m2 कितना है, 20 है, इसके लिए कितनी हुई, x हुई। तो ये अपने पास में 600 माइनस का 60x इक्वल टू में 20x, तो 600 इक्वल टू में 80x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 600 अपॉन में 80, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास कितना आ जाएगा, 8 है, 8 छिंग 856 है ना, ये आ जाएगा अप्रोक्स 7.5 मीटर। इसका मतलब जब ये ऐसा होगा तो ये कितना सरक जाएगा बेटा, ये 7.5 मीटर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बेटा ऐसे डील होता है। तो इसमें सिंपल एक ये लाइन है, ये लाइन बेटा अप्लाई होती है, कितनी लाइन अप्लाई होती है, सिर्फ ये लाइन अप्लाई होती है, ठीक है। तो अब अपन को जैसे बेटा एक दूसरा क्वेश्चन और लेता हूं बेटा मैं, क्वेश्चन की अपने पास कोई कमी नहीं है बेटा, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार। तो इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, ये वाला अप्लाई करना है, जैसे कि और लेते हैं, तो ये बात थोड़ी क्या है और क्लियर हो जाएगी। अपने पास में क्या है, ये है अपने पास में, देखो यहां पर ये क्या है, आर रेडियस है, इसका सेंटर ये है, ये आर रेडियस है, ठीक है। यहां पर एक कोई बॉल है, इसका मास स्मॉल m है और इसकी रेडियस भी है बेटा अपने पास में, इसकी क्या है अपने पास में रेडियस भी है, वो रेडियस अपने पास में कितनी है जी, r है, ठीक है। अच्छा ये पूरा सिस्टम है, ये स्मूथ प्लांक है, ये किसके ऊपर रखा हुआ है, ये स्मूथ है, ठीक है। अब ये बॉल जब अपने पास में इधर से इधर आ जाएगी, मतलब लोवेस्ट पोजीशन पर आ जाएगी, मतलब यहां पर लेके आ रहे हैं अपन इसको, कब, ये, तो इस जगह पर बॉल आएगी बेटा, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये प्लांक बोल देता हूं मैं इसको, प्लांक नहीं तो या फिर एक सेमी ये ब्लॉक बोल देते हैं ना, सर्कुलर ब्लॉक है ना, और ये बॉल है अपने पास में ना, ये अपने पास में क्या है, बॉल है, ठीक। तो अपने पास में क्या है बेटा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू
ग्राउंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके रेस्पेक्ट अपन क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब? व्हेन बॉल कम एट लोवेस्ट पोजीशन। जब बॉल अपने पास में क्या है, लोवेस्ट पोजीशन के ऊपर आ गई, तब अपन को निकालना है। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, देखो अब मान लो बेटा जब ये इधर आएगा तो देखो ये किधर चला गया, मान लो एक्स चला गया, जिसको अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कितना जाएगा, देखो इसकी खुद की रेडियस दे रखी है, तो यहां से इसके सेंटर से इस पोजीशन की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस। ये देखो ये सेंटर है, ये आर रेडियस है, तो ये होगी अपने पास में क्या, ये होगी अपने पास में बेटा आर माइनस का स्मॉल एक्स। ठीक है, ये होगी नहीं, सॉरी ये होगी अपने पास में क्या, देखो इधर जाएगा ना, तो पहले तो क्या होगा, जब ये रेस्ट में था आर माइनस का स्मॉल आर करता, अब ये एक्स और चला गया, तो ये अपने पास में इतनी डिस्टेंस करेगा कि नहीं करेगा बेटा। ठीक, ये अपने पास होगी। ठीक है, अच्छा इसका जो मास स्मॉल एम है, इसका जो मास है वो अपने पास में बेटा क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे बेटा, तो वही कॉन्सेप्ट अपने पास है बेटा, कॉन्सेप्ट वही अपने पास क्या, फ्रॉम मास मूवमेंट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है अपने पास, जीरो है। यहाँ पर पूरे सिस्टम के ऊपर बात करें, ये पूरा सिस्टम ही तो है बेटा मेरे पास। ठीक, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल एम है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, आर माइनस का स्मॉल आर और माइनस एक्स। ठीक, कैपिटल एम। ठीक, इसका डिस्प्लेसमेंट अपने पास में कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देखो स्मॉल एम आर माइनस का स्मॉल आर माइनस स्मॉल एम एक्स इक्वल टू में ये, तो ये इधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो ये अपने पास स्मॉल एम आर माइनस का आर इक्वल टू में कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू में एक्स। तो यहां से अपने पास में एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा स्मॉल एम आर माइनस का आर अपॉन में बेटा कैपिटल एम प्लस का स्मॉल एम। ठीक, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेटा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन है बेटा, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा मैं तुम्हें होमवर्क में दे देता हूं। तो बेटा देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, वही कॉन्सेप्ट लगाया है अपने मास मूवमेंट, बस अपन को इनमें यही ध्यान रखना है बेटा, ये इधर एक्स चला गया, अगर ये नहीं सरकता तो ये बेटा इधर से, तो इसकी क्या है रेडियस दे रखा है, अगर इसकी रेडियस नहीं तो कैपिटल आर लेते हैं अपन, रेडियस दे रखे तो इसके सेंटर से लेंगे आर माइनस के स्मॉल आर। अब ये इधर खुद भी एक्स रख गया, तो इसमें से एक्स और कम कर दिया अपने, इसको अप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने पर जो भी रिजल्ट आया वो अपने पास में आपके सामने है। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो इतना ऐसे सरक जाएगा ये। अब अपने पास में देखो एक होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन क्या देता हूं आपको, देखो क्वेश्चन ये है अपने पास में, जैसे एक अपने पास में कोई यहां पर मास पार्टिकल था, उसका था 3m, और ये अपने इस ट्रेजेक्टरी के अंदर जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट आया था, तो इस जगह पर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया ये, एक तो m में और एक 2m में, इन दो पार्ट में स्प्लिट हो गया बेटा। कहां पर, इसके जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट था उसके ऊपर। ठीक है, इसको क्या क्या प्रोजेक्ट किया था अपन ने, कितने से किया था, वो अपन ने किया था बेटा, इसको 20√2 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट, कितने एंगल पे किया था बेटा, 45 डिग्री पे किया था। ठीक, तो बेटा यहां पर अपने पास में क्या होगा, 3m का था, m और 2 में ब्रेक हो गया, तो अपने कंडीशन ये दे रखी है बेटा, जो अपने पास में 2m मास है ना, द 2m मास पार्टिकल, इसको मान लो ओरिजिन मान लिया बेटा है ना, द 2m मास पार्टिकल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड एट 80 मीटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ठीक, देन
whether the 2m लिखा था ना, हाँ, then whether the m mass particle strike on ground। ठीक, तो बेटा देखो इसके अंदर अपने पास में एम मास कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो उसके लिए अपने पास में क्या है, देखो पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री वो क्या होगी, अनचेंज रहेगी, मतलब ये ट्रेजेक्ट्री है वो क्या रहेगी बेटा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ COM, ठीक, ये रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे बेटा, पहले इसकी रेंज निकाल लेना, ये इसकी क्या रहेगी बेटा, रेंज रहेगी जो तुम्हें निकालनी है बेटा, ठीक। फिर अपने पास में बेटा जैसे कि ये 80 मीटर पोजीशन पे है तो इसकी पोजीशन आपको निकालनी है, तो इसमें बेटा ये होमवर्क के लिए अपने पास क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, वही लगाना है क्या, मास मूवमेंट वाला, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। उसको एक बार ट्राई करना बेटा, ठीक है।